तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष इस पितृ पक्ष के अंतर्गत गया महात्म को स्पष्ट विश्लेषित करते हुए इसके पूर्व गया धाम जाने के पूर्व किए हुए कृत्य एवं गया धाम पहुँचने पर विभिन्न स्थलों पर पिंडदान का पूर्ण स्पष्टीकरण एवं विश्लेषण करने जा रहा हूँ। मित्रों, गयासुर दैत्य ने ब्रह्मा से यज्ञ करने की इच्छा करके तप किया तो धर्मराज ने आकर गयासुर के सिर पर पत्थर की शिला रखी। उसी शिला पर ब्रह्मा जी यज्ञ किए। यज्ञ स्थल पर आदि गदाधर भगवान तीर्थ रूप में प्रकट होकर वहाँ दिन रात्रि निश्चल रहे। विपेंद्र ब्रह्मादि देवताओं में वहीं पर यज्ञ किया और ब्राह्मण आदि को दान दक्षिणा देकर के संतुष्ट किया। उस समय पश्चात श्वेत 12 कल्प में गया ने वहीं पर यज्ञ किया। तभी से यह क्षेत्र गया नाम से प्रसिद्ध हुआ। नरक में स्थित पितर सदैव इच्छा करते हैं कि मेरे पुत्र गया में आकर पिंडदान करें और हमें मोक्ष प्राप्ति हो। गया में आए अपने पुत्र को देखकर पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि मेरा नाम लेकर के मेरा पुत्र यदि पैर से भी हमें जल दे तो मानो हमें समस्त पदार्थ प्राप्त हो गया। गया में 1.5 मास तक समय न मिलने पर 15 दिन या 7 रात्रि या कम से कम 3 रात्रि अवश्य वहाँ विश्राम करके पूजन अर्चन तर्पण आदि करना चाहिए। पिंडदान में तिल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए क्योंकि पितर तिल से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। एवं तिल जो है भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुआ है। 5 कोस में गया क्षेत्र है, 1 कोस में गया का शीर है। मित्रों, प्रथम सृष्टि रचना के समय विष्णु जी के नाभि से कमल उससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उसी ब्रह्मा ने विष्णु की आज्ञा से सृष्टि को रचा। प्रारंभिक आसुरी भाव से असुरों को, सुमन भाव से देवताओं को रचा। असुरों के मध्य गयासुर कोलाहल पर्वत पर जाकर के घोर तप करने लगा। अनेक हजार वर्ष श्वास को रोककर वो खड़ा रहा। इस तपस्या से देवता लोग घबरा गए और ब्रह्मा के शरण गए। गयासुर से रक्षा की प्रार्थना किया। ब्रह्मा जी ने सबको लेकर के शिव जी की शरण में गए। शंकर जी सबको लेकर विष्णु जी की शरण में गए। स्तुति किया और भगवान विष्णु दर्शन दिए, अपनी समस्याओं को बताए। भगवान बोले, आप गयासुर के पास चलिए, हम पीछे से अपने गरुड़ सवारी से आ रहे हैं और वर देंगे। उसी जगह पहुँचते हैं सभी लोग गयासुर के पास पहुँच करके विष्णु जी ने पूछा गयासुर से, तुम कठोर तपस्या किसके लिए कर रहे हो? हम देवगण आपसे प्रसन्न हैं। गयासुर, वर मांगो। यदि त्रिदेव आप पर, गयासुर कहता है, यदि त्रिदेव मुझ पर प्रसन्न हैं तो हम संपूर्ण देवता पवित्र शिला ऋषियों के श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ तीर्थ अविनाशी शिव जी अपने यज्ञ से श्रेष्ठ से, अपने धर्म से रथ, ज्ञानियों से श्रेष्ठ, मंत्रों से भी श्रेष्ठ, धर्मरथ ज्ञानियों के श्रेष्ठ मंत्रों से भी गिना जाऊं। उसका कहना था, देवी देवता त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु शंकर एवं ब्राह्मण तथा ब्राह्मणों के मंत्र से भी हम श्रेष्ठ गिना जाऊं। मेरी गणना सर्वश्रेष्ठ हो। विष्णु जी, एवं अस्तु
अर्थात वर दे दिया और वहाँ से सभी देवता चल पड़े। तब से गयासुर के दर्शन से सभी लोग स्वर्ग जाने लगे। यमपुरी शून्य हो गया। यमराज ब्रह्मलोक पहुँचते हैं और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपने तो गयासुर को वरदान दे दिया और अब यमपुरी मेरी सुनी है। ब्रह्मा विष्णु के पास गए और जाकर कहने लगे, प्रभु गयासुर के दर्शन से सभी स्वर्ग लोग चले जा रहे हैं। विष्णु जी बोले, आप लोग गयासुर के पास जाकर के यथार्थ देह मांगें। देवताओं सहित ब्रह्मा गयासुर के पास गए। गयासुर ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और विनम्रतापूर्ण व्यवहार करता हुआ, मेरे जीवन सफल हो गए। आप जैसे देवता ब्रह्मा जी मेरे पास अतिथि बन करके आए। ये स्वामी पिता पितर गुरु आप जिस हेतु आए हो वह कहिए। ब्रह्मा जी बोले, इस भूमंडल पर समस्त तीर्थ स्थल देखाए, परंतु आपके देह के सदृश पवित्र एवं परिशोधित कोई भी स्थल यज्ञ करने के लिए नहीं है। आपकी देह विष्णु के वर देने से अति पवित्र है, इसलिए यज्ञ के लिए आप अपनी देह दीजिए। गयासुर देने को सर्स तैयार हो गया। यह कहकर गया सुर श्वेत कल्प के में पृथ्वी पर नैऋत्य दिशा में गिर पड़ा। उत्तर की तरफ सिर, दक्षिण की तरफ चरण करके गिरा और ब्रह्मा ने अग्निशर्मा, अमृत, शौनक, कौंडिन्य, हरित, काश्यप, कृप, गार्ग, विश्वामित्र, वशिष्ठ, भार्गव, वृद्ध पाराशर, कण्वभ्य, श्वेत सुताल, दमन, कुहोत्र, कर्क, लौंगाक्षी, महाबाहु, यज्ञेश्वभ्य, दधीचि, भूव, कात्यायन, गोमित्र, मुनि मिश्र, महाव्रत, सुपालक, गौतम, जटामाली, चाटु, हास, अत्रेय, अंगिरा, उपमन्यु, गोकर्ण, शिखखंडी, उमाव्रत आदि ऋषियों को ब्राह्मणों को बुला करके यज्ञ किए। अग्निशर्मा ऋषि ने अपने पूरब से, अपने मुख से गार्ह, पत्य एवं अहवनीय अग्नि, यज्ञ की अग्नि को प्रकट किया। अग्नि को प्रकट करके ब्रह्मा जी यज्ञांतक स्नान करके यज्ञावाट में उपस्थित हुए। इसी समय गयासुर की देह हिलने लगी। ब्रह्मा जी आश्चर्य से चकित हो गए। धर्मराज से कहे, निज घर से शीघ्र पत्थर की शिला लाकर गयासुर मेरी आज्ञानुसार गया के सिर पर रख दीजिए। पत्थर शिला रखने पर भी गयासुर की शरीर हिलती रही। देवता विष्णु जी के पास जाते हैं। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को अपने पास बुलाया, पूछा मेरे पास क्यों आए हो? ब्रह्मा जी बोले, प्रभु यज्ञ करने के बाद गयासुर हिल रहा है। यज्ञ करना प्रारंभ किया हूँ, ये हिलना शुरू कर दिया है। उसके सिर पर देव रूपी शिला भी रखी गई है, तब भी वह हिल रहा है। रुद्र देवता भी उस पर स्थित हुए हैं, तब भी हिल रहा है। हे माधव, उसको निश्चल करें। विष्णु जी अपने शरीर से एक मूर्ति निकालकर ब्रह्मा को दिया। ब्रह्मा मूर्ति को रखे, तब भी हिलता ही रहा। ब्रह्मा विष्णु जी का आवाहन करते हैं। उस मूर्ति को लेकर के जनार्दन पुंडरीक नाम से शिला पर स्वयं पर आकर स्वयं स्थित हुए और ब्रह्मा जी पिता मह कलवीश केदार कनेश्वर ब्रह्मा 5 रूप में धारण रूप करके वहाँ शिला पर स्थित हुए। गज रूप गणेश जी स्थित हुए। वहीं पर गयादित्य, उत्तरार्क, दक्षिण 3 नाम से, शांति नाम से लक्ष्मी जी स्थित हुई। गायत्री, त्रिसंध्या, सरस्वती, इंद्र, बृहस्पति पूजा, 8 वसु, विश्वदेवा, मुनीश्वर
अश्विनी कुमार, वायु, यज्ञ, गंधर्व सभी देव गयासुर के सिर पर स्थित थे। गया को धारण किए भगवान, गदा को धारण किए भगवान विष्णु ने गयासुर के सिर को स्थिर किया, इसीलिए आदि गदाधर नाम से प्रसिद्ध हुए। गयासुर देवताओं से बोला, मैं दबा हूँ, आप लोगों को मैंने वचन दे दिया हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न हैं। तब देवता विष्णु जी प्रसन्न होकर बोले, हम प्रसन्न हैं वर्म। गयासुर बोला, जब तक पृथ्वी, पर्वत, चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र रहे तब तक ब्रह्मा, विष्णु, महेश इस शिला पर स्थित रहें और हमारे नाम से यह तीर्थ प्रसिद्ध हो। 5 कोशों में गया, एक कोश में गया तीर्थ का शीर्ष है, मध्य में त्रैलोक के तीर्थ हैं स्थित हैं। गंगा देवता मनुष्यों का हित करें, तब तक ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता एक नाम से कहे जाएं, तब तक इस गया क्षेत्र में स्नान, पिंडदान, तर्पण करने और दानादि करने से अधिक फल हो, तभी तक पृथ्वी से हजारों कुलों को उद्धार करने वाला गया बने, सूर्य क्षेत्र कहा जाए। अप्रकट्य रूप से आप सभी लोग यहीं पर स्थित रहें, जिसके पूजन से पापों का नाश होने यहाँ श्राद्ध किया जाए, पिंडदान किया जाए, ब्रह्मलोक को चले जाए। अगर पृथ्वी लोक के सभी तीर्थ एवं सभी देवता यहाँ नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रहूँगा। विष्णु जी एवं देवताओं ने कहा, सूर्य की सभी बातें, गयासुर तुम्हारी सभी बातें स्वीकार की जा रही हैं। पिंडदान जो यहाँ करेगा 100 कुल के पितर ब्रह्मलोक जाएंगे। देवताओं के वर से गयासुर अति प्रसन्न हुआ और स्थिर हो गया और यज्ञ किया गया, यज्ञ पूर्ण हुआ, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दिया गया। तभी से ये गयासुर 5 कोस में इसकी पूरी शरीर है और 1 कोस में इसका सिर है और सारे देवी देवता यहाँ पर प्रतिष्ठित हैं, इसलिए यह अत्यंत पवित्र धाम माना जाता है। कहा जाता है कि गया में 360 वेदियाँ हैं, लेकिन जहाँ पिंडदान किया जाता था उसमें अब केवल 48 वेदियाँ ही बची हैं। यहाँ की वेदियों में विष्णुपद, फाल्गु नदी के किनारे अक्षय वट पर पिंडदान करना अति आवश्यक है। प्रमुख पिंडदान के स्थल वास्तव में इस वर्तमान समय में कम से कम 11 हैं। विष्णुपद मंदिर, फाल्गु नदी के किनारे अक्षय वट, बैतरणी, प्रेतशिला, सीताकुंड, नागकुंड, पांडुशिला, रामशिला, मंगला गौरी, कागबली। मित्रों, ये तो वहाँ के स्थान हैं जहाँ हम पिंडदान करते हैं, लेकिन गया जाने के पूर्व, गया धाम करने के पूर्व व्यक्ति को अपने घर कौन से ऐसे पवित्र कृत्य हैं जिसे अवश्य करना चाहिए यथाशक्ति, जिसमें न अगर आपके खानदान परिवार में अकाल मृत्यु हो तो नारायण बलि अवश्य कराएं। अगर नारायण बलि नहीं करा सकेंगे तो आत्म तृप्ति नहीं होती है। परिवार का सैकड़ों जन्म का पुण्य जब फलीभूत होता है तभी कोई ऐसा अत्यंत भाग्यशाली व्यक्ति होता है जो नारायण बलि कराता है। दूसरा कृत्य है तर्पण क्रिया। तीसरा है त्रिपिंडी श्राद्ध। त्रिपिंडी श्राद्ध में 41 पुष्प के लोग हर तरह से सुव्यवस्थित इसके अंतर्गत इनकी तृप्ति हो जाती है। चौथा है परवाणी श्राद्ध। पांचवा है पितृ गायत्री। पितृ गायत्री ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ये गायत्री पितृ गायत्री है और विष्णु सहस्रनाम गायत्री मंत्र इन सबों का दशांश हवन प्रतिदिन करना चाहिए। गया महात्मा का पाठ 3 दिन सुनना चाहिए। अंत में
गांव गुठाई करके प्रस्थान करके वाराणसी में पिशाच मोचन पर पिंडदान करते हुए गया के लिए प्रस्थान करना चाहिए। मित्रों, वास्तव में गया में पिंडदान करके 7 गोत्र एक कुल मुक्त हो जाते हैं, जिसमें पिता के 24, माता के 20, स्त्री के 16, बहन के 8, दामाद के 12 और बुआ के 11 तथा मौसी के 10। इस तरीके से 101 कुल की तृप्ति होती है। मित्रों, वह बड़ा ही भाग्यशाली है जो इतनी देवी देवताओं के मध्यस्थ जाकर के अपने पितरों के लिए श्राद्ध करता है। मैं आप लोगों को एक चीज़ और भी आप जान लें, ऐसा व्यक्ति जो सक्षम है, अगर वह गया श्राद्ध नहीं करता है तो पितृ उसे श्राप देते हैं। और गया पितृ के गया धाम के पश्चात यदि आप सामर्थ्य है तो आपको बद्री धाम पितृ पक्ष में जाकर के पिंडदान करना चाहिए। बद्री धाम का पिंडदान अत्यंत उत्तम एवं सर्वोत्कृष्ट है, किंतु अधिकाधिक लोग जो गया धाम में पिंडदान करते हैं, यह उनके पितरों के लिए पूर्ण तृप्ति का कारण बनता है। जय माँ जगदम्बे, जय माँ भारत।